सिलसिला रखा। ये सिर्फ उम्मत मोहम्मद यही के लिए नहीं है, बल्कि तमाम लोगों में ये कुर्बानियों का जो सिलसिला रहा ये बराबर रहा। और किस चीज की कुर्बानी करनी है? उन जानवरों की, मिन बहीमतिल अनआम, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिए हैं, उसी की कुर्बानी करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दिया है, उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में क्या करना है? कुर्बान करना है। और कुर्बानी का मकसद क्या है? असल में इंसान ये समझने की बात है कि कुर्बानी का जो मकसद है वो क्या है। तो चंद बातों में मैं वो अर्ज करूं कि कुर्बानी का असल मकसद है अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में खुशनुदी हासिल करना और अपने आप को, अपने जज्बों को इस एतबार से अल्लाह इस हरारत में लाना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में तो मैं सिर्फ अल्लाह का दिया हुआ माल कुर्बान कर रहा हूँ। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे चाहे तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपनी जान को भी कुर्बान कर सकता हूँ, अपने औलाद को भी कुर्बान कर सकता हूँ। अपनी कायनात में जो भी चीज़ है, जो भी शय मुझे हासिल है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो कुर्बानी का ये, इससे हमें ये मकसद हासिल होना चाहिए। और कुर्बानी एक हुक्म है, कुर्बानी एक हुक्म है कि जो इंसान बावुसअत हो, कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मालदार बनाया हो, उस पर लाजिम है वो क्या करे? कुर्बानी करे। वो क्या करे? और अगर कुर्बानी नहीं करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ये कुर्बानी हम पर लाजिम की है वो इस एतबार से की है कि इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अदा पसंद आ गई, तो इसी वजह से जो ये ईदें और खुशियाँ बनाया करते थे जाहिलियत के ज़माने में, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? साफ तौर पर मना कर दिया कि अब इन जाहिलियाना रस्म को अदा नहीं किया जाएगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की, उसी कुर्बानी को उसी तरीके से करना होगा, ईद उल फित्र को उसी तरीके से गुजारना होगा, तब जाकर तुम हकीकत में मेरी उम्मत कहलाने के लायक हो। और अगर तुम्हें कामयाब होना है, अगर तुम्हें कामयाब होना है तो ईद उल अज़हा के दिन जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब हो तो कुर्बानी तुम्हें करनी होगी। तो फिर जब कुर्बानी हम पर वाजिब होगी, उस दौर को आप देखें, इब्तिदा में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने किस एतबार से कदम उठाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी के 10 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी को कभी भी नहीं छोड़ा, चाहे वो सफर में हो, चाहे वो हज़र में हो। पता चला कि कुर्बानी का जो वजूब है, जब हम पर यह लाजिम हो जाए, जब हम बावुसअत हो और अगर उसके बावजूद भी कुर्बानी नहीं करेंगे, हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और फिर उसके बारे में कि मन वजद साअतन और फलम युदही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि जिस इंसान के पास ताकत हो, जो इंसान बावुसअत हो, जिसके पास गुंजाइश हो, जो इंसान मालदार हो, कि वो कुर्बानी कर सकता है। क्या कर सकता है? कुर्बानी कर सकता है आज के दिन में, और उसके बाद भी कुर्बानी न करे। मसाइल तो मैंने आपके सामने कुछ अर्ज कर दी। उसके बाद कि कुर्बानी और वो इंसान कुर्बानी न करे, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, कि अगर एक इंसान को ताकत है कि वो कुर्बानी कर सकता है और कुर्बानी न करे, तो हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ ऐलान किया, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, उसको चाहे कि वो मेरी ईदगाह के करीब भी न जाए, उसको चाहे कि वो मुसलमानों की ईदगाह में न जाए। पता चला कि बहुत सख्त वईद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। लिहाजा इस हदीस पाक को सुनाने का मकसद मेरा ये है कि अब भी वक्त खत्म नहीं हुआ, अभी वक्त, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए इस वक्त में वुसअत रखी है। यानी
कोई वक्त था कोई दुआ था या 1 घंटा नहीं रखा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 ज़िलहिज्जे में हम कुर्बानी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, बराबर गुरूब आफ्ताब तक। तो 3 दिन तक जब जिसको वुसअत हो, जिसको आसानी हो, क्या करेगा? कुर्बानी करेगा। क्योंकि इंसान को कभी ऐसा होता है, क्योंकि एक मिजाज और फितरत है इंसान की कि इंसान दुनिया को जब हासिल करता है तो इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारा ये मिजाज है कि हम में से अगर किसी से भी पूछा जाए कि कल आपको किसी भी हालत में क्या करना है? मरना है, तो इस चाह क्या है इसके साथ मौत ही हो। कोई नहीं चाहता है कि हमें मौत आए, लेकिन मौत का जो वक्त है वो अटल है, वो ले जाएगा अपने वक्त पर, उसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह मालो दौलत का जो हमारे अंदर ये फितरती जुनून है, हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर ये मालो दौलत की जो एक हमारे कमी आ जाए हमारे अंदर। सुना जा, कभी इंसान के पास वुसअत होती है, पहुंचती जो सॉरी के कर्ज भी नहीं है, लेकिन एक तो कभी उसका जहन में नहीं आया होता है कि मुझे कुर्बानी करनी है, और कभी इस सोचता है वाला ये यातवरियस कारों ने क्या बेवरी करा क्या सुना। कभी मसाइल का पता नहीं होता है कौन सा चीज की असल। बहरहाल ये सारे मसाइल हासिल करने के बाद हर इंसान को अपनी अपनी ज़ात के एतबार से देखना है कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब है, या मैं उस वईद का क्या हो जाऊं, ठिकाना बन जाऊं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझ पर कुर्बानी वाजिब है और मैंने कुर्बानी नहीं की तो मेरे लिए वो वईद लाजिम हो जाती है कि मुझे ईदगाह में जाने की भी इजाज़त नहीं। लिहाजा इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। और वो मसाइल मैंने आपको बार बार बताए कि हम एक बार कुर्बानी जब कर लेते हैं, दूसरे बार जब हमें वुसअत भी होती है, हम पर कुर्बानी वाजिब भी होती है, हम पर कुर्बानी अशरफ पचमी वरी कुर्मुत, या हमें घर दूसरा मसला हम क्या कर लेते हैं कि अगर एक साहिब वुसअत ने कुर्बानी 1 साल कर दी है, आप इस के साथ करन बस बेवरी से सोचन, और या हम क्या करते हैं कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है तुम चले इस घर में वजन कुछ मन पर कुर्बानी वाजिब है, बल्कि इस कारण एक आपको मोल से नाव, आपको दाल से नाव, आपको ना ही नाव, 3 नाव से करन, बल्कि ईमान पर वाजिब थे 3 नाव से करन। हाँ करो, वो भी काम सवाब का है, लेकिन पहले जो लोग, मैंने मसला जुमा के दिन भी बताया कि जो लोग जिंदा है, जिन पर वजूब लाजिम होता है, जिन पर कुर्बानी वाजिब है, पहला शख्स कौन है? जो जिंदा है, जो बावसात है। उसके बावजूद सवाब की नीयत से जिसके लिए भी कुर्बानी करो, चाहे वो माँ हो, बाप हो, दोस्त हो, अहबाब हो, उस्ताद हो, जिसके लिए भी कुर्बानी करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बार में कबूल भी करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत खाली उसी को बदला नहीं देंगे जिसके लिए आप कुर्बानी कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी क्या करेंगे? सवाब से नवाजेंगे। वो तो सवाब का काम है, लेकिन शरई अहकामात हमें ये कह रहे हैं, अल्लाह के अहकामात हमें ये कह रहे हैं कि जिस पर पहले वजूब लाजिम होता है, पहले उसको क्या करनी है? कुर्बानी करनी है। उसके बाद आप जिसकी तरफ से करना चाहें क्या करें? कुर्बानी करें। अलगर्ज शायद अब वक्त भी हो गया है और पीछे वो चंदा वंदा भी मुकम्मल हो गया, तो यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करूँ, उसके बाद इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको कुर्बानियाँ भी करनी है और अपने अपने मशगूलियात हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मस्जिद शरीफ का जो ये काम है, आपको पता है कि इस मस्जिद शरीफ को जो तैयार किया गया है वो सिर्फ 1 साल में तैयार किया गया है, और आप